जंग का ये तुर्रम खां F-16 तो भगोड़ा निकला। यूक्रेन बुरी तरह से तबाह हो रहा है और आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में ही रूस ने यूक्रेन के 15 प्रांतों पर भयंकर बमबारी की है और तबाही मचाई है। हैरानी की बात तो यह कि जिस F-16 फाइटर जेट के दम पर जेलेंस्की पुतिन को सीधे चैलेंज कर रहे थे, उसी F-16 जेट के रूसी वायुसेना ने चीथड़े उड़ा दिए हैं। उधर रूस ने यूरोप को अब खुला चैलेंज दे दिया है। कहा कि अगर वो किसी भी तरह से युद्ध में उतरे तो यूक्रेन से बदतर हाल यूरोप का होगा। निकला अमेरिका, पुतिन ने पलटी बाजी। ना तो यूक्रेन को अंदाजा था और ना ही यूरोप और नेटो को कि ट्रंप यूक्रेन को इस तरह से मरने के लिए छोड़ देंगे। हम आपको रूस यूक्रेन जंग के 3 बड़े अपडेट बताने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर मिसाइलों से अंधाधुंध हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रूस ने क्यों पहली बार Tu-95MS बम वर्षक से KH-101 और KH-55SM मिसाइलों से यूक्रेन के 15 प्रांतों पर तूफानी हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों जलते मरते और हांफते यूक्रेन का साथ राष्ट्रपति ट्रंप वैसे नहीं दे रहे हैं जैसी उम्मीद राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों के सामने मजबूर हो रहे हैं। क्यों यूरोप और नेटो देशों के वॉर एक्सपर्ट्स दावा करने में लगे हैं कि ट्रंप $500 अरब यूक्रेन से वसूलने के चक्कर में रूस को यूक्रेन जंग जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी खतरे और उसका विश्लेषण आपको हैरान कर देगा कि रूस यूक्रेन जंग कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुका है। जला डाले यूक्रेन के 15 शहर, अब सीधी जंग में उतरा यूरोप। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% हिस्सा बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजी तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोस, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने में लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से कैसे हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने 5 और 6 अप्रैल की रात को लगभग 1 महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमले की जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाही ड्रोन 136B से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं धुआं हो गए हैं। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए
जिसको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने जारी किया है। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब क्रूज मिसाइल, KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रांस्क ओब्लास्ट से 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी, मिलरोवो, रोस्टोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को, अख्तरस्क, क्रास्नोडार क्राय और 109 शाहिद ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातोव ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95MS बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95MS से 8 K-101 और K-55SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमे, खार्किव, किरोवोहद, खमेलनिस्की, चरकासी और माइकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किए हैं। В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. यूक्रेन को बचाएगा F-16, जंग में कूदा यूरोप। क्या यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिका निर्मित F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस सवाल पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिकी F-16 का नया बैच अमेरिका से मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों नीदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात यह है कि रूस से सटे नेटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिक्स सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हैं। जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये है कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है, जिसने रूस के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोल दिया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई है। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड में भी मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त पोलैंड के लाखों सैनिक, सैकड़ों फाइटर जेट, टैंक, तोप और मिसाइल सिस्टम फुल एक्टिव हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक क्यों हड़कंप मचा हुआ है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
इधर मरता हाफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 37 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि रूस के सामने ट्रंप नतमस्तक हो चुके हैं और यूक्रेन पुतिन के खूनी हमलों से कराह रहा है। हालात ये हैं कि अगर यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करता है तो रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।